गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमें नोटिस इशू किया जाता है और उसके बाद ऑर्डर इशू कर दिया जाता है डिमांड निकालते हुए डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके अंदर हाई कोर्ट्स के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो निकल के आया है। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 29 नवंबर 2020 को ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है क्यूआरएमपी स्कीम एंड आईएफएफ फैसिलिटी को लेकर के, जिसके अंदर 3B न्यू फाइलिंग और जीएसटीआर 1 न्यू फाइलिंग के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जो जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए जाएंगे, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अब देखिए इस पर्टिकुलर केस में जिसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि DRC 07 के अंदर ऑर्डर यानी कि समरी ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से एसएससी के पोर्टल पे। अब डिमांड जब अपलोड कर दिया गया तो एसएससी ने चेक किया कि पोर्टल पे डिमांड तो आ गया, लेकिन अंडरलाइन SCN सोकॉज नोटिस जो कि रूल 142 सब रूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड है, क्या वो ऑनलाइन पोर्टल पे दिख रहा है। तो वहां पे ये देखा गया कि रूल 142 सब रूल 1 के अंदर जो नोटिस इशू होना चाहिए था DRC 01 में और वो इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड होना चाहिए था जीएसटी पोर्टल पे, वो नहीं हुआ है। अब इसी चीज को बेस बनाते हुए इस पर्टिकुलर समरी ऑर्डर को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर कि ये जो ऑर्डर है ये इनवैलिड है, क्योंकि इसका अंडरलाइन सो कॉज नोटिस जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट नहीं है, अपलोडेड नहीं है, जैसे कि मैक्सिमम केसेस में इस तरीके से ही होता है। अब कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपका SCN वो पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा अपलोड किया है डिमांड ऑर्डर के अंदर वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि रूल 142 सब रूल 1 ये किस चीज की बात करता है और क्या लैंग्वेज यहां पर लिखी गई है। यहां पर आप देखेंगे तो रूल 142 कहता है नोटिस एंड ऑर्डर फॉर डिमांड ऑफ अमाउंट्स पेएबल अंडर द एक्ट, यानी कि नोटिस और जो डिमांड ऑर्डर है उसको पेमेंट करने की क्या प्रक्रिया होगी। द प्रॉपर ऑफिसर शैल मैंडेटरी क्लॉज है सर्व along with the notice issued under section 52 और सेक्शन 73 और 74 और 76 122 123 124 125 127 ये सारे सेक्शंस के अंदर नोटिस इशू किए जाने हैं। अ समरी देयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली इन DRC 01, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आपको DRC 01 में नोटिस जो है वो इशू करना है, सोकॉज नोटिस इशू करना है और वो एसएससी के पोर्टल पे अपलोडेड होना चाहिए। जब ऑफिसर से पूछा गया, डिपार्टमेंट से पूछा गया कि आपने जो ये समरी ऑर्डर इशू किया है इससे रिलेटेड सो कॉज नोटिस अपलोडेड पोर्टल पे है या नहीं, तो वहां से जवाब आया कि ये SCN जो है हमने ईमेल पे भेजा है, स्कैन करके एसएससी को ईमेल पे भेज दिया है। तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिफाई करके कहा है कि अगर कोई प्रोसीजर ऑलरेडी लॉ में स्पेसिफाइड है तो इस प्रोसीजर के अलावा और किसी भी मेथड में अगर आपने SCN को सर्व किया है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पे अपडेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे ही रहेगा तभी उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। तो ये काफी बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा जजमेंट जो है वो निकल के आया है इन टर्म्स ऑफ रूल 142 सब रूल 1। अब यहां पर जो चीजें आगे बताई गई हैं, यहां पर यह हुआ कि एसएससी को ईमेल पे सो कॉज नोटिस भेजा गया। ईमेल जो है एसएससी ने चेक नहीं किया और उसका जो ड्यू टाइम था
वो निकल गया रिप्लाई करने का, जिसकी वजह से डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से जो ये डिमांड आया था उसे क्वैश कर दिया गया और ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको अगर नोटिस इशू करना है, सो कॉज नोटिस इशू करना है पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सेक्शन 73, 74, तो ध्यान से समझ लीजिए कि वो आपको पोर्टल पे दिखना चाहिए, ईमेल पे आएगा, उसकी वैलिडिटी जो है वो नहीं मानी जाएगी। आगे इसमें लिखा गया है रूल 142 सब रूल 1 के क्लॉज बी में, statement under subsection 3 of section 23 a summary thereof electronically in DRC 02, यानी कि DRC 01 के अंदर नोटिस की बात हो या DRC 02 के अंदर जो समरी स्टेटमेंट जानी है उसकी बात हो, सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना होगा, ईमेल पे भेजने से नहीं चलेगा। होता क्या है, बाकी सारी चीजें ईमेल पे स्कैन करके डाल दिया जाता है और अल्टीमेटली डिमांड ऑर्डर जो है वो पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस नहीं चलने वाला है, आपको हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सब रूल 1 के साथ साथ सब रूल 1A यानी कि नोटिस इशू करने से पहले एक इंटीमेशन देने का क्लॉज है। ये कहता है द प्रॉपर ऑफिसर may before the service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty under subsection 1 of section 73 or subsection 1 of section 74 as the case may be communicate the details of tax, interest, penalty as ascertained in part A of DRC 01A। यहां पर जो वर्डिंग्स लिखी गई है इसका मीनिंग ये है, DRC 01 होता है सो कॉज नोटिस, इस सो कॉज नोटिस को इशू करने से पहले डिपार्टमेंट चाहे तो आपको 01A डाल सकता है और 01A का पर्पस ये है कि इंटीमेशन आपको दी जाती है कि आपके अगेंस्ट ये डिमांड बनाया जा रहा है, आप इसे वॉलंटरी पे कर दीजिए। अब ये 1A को अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहां पे वर्डिंग्स यूज है कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट वो ईमेल पे भी की जा सकती है। तो इस फर्क को समझिएगा कि DRC 01 पोर्टल पे अपलोडेड होना मैंडेटरी है, जबकि DRC 01A ऐसा नहीं कहता है कि वो पोर्टल पे अपलोड हो, वो कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेशन ईमेल पे भी हो सकता है। तो आप अपना ईमेल भी जरूर चेक कीजिए, क्या पता DRC 01 से पहले आपके पास 01A आया है, अगर आप उसी का कंप्लाई कर देते हैं तो आपको 01 के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े, आपको नोटिस का ही सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर सेक्शन 73, 74 में जो नोटिसेस इशू की जाती हैं और उससे रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिकली वर्ड का क्या रेलेवेंस है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं, जिसमें हर महीने के टैक्स अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।